This meeting is being recorded. तो हम लोग यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन देख रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्रिक सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक केस में क्या होगा, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि स्फेरिकल सिमेट्रिक केस में, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो गॉस लॉ को हम लोग यहाँ पे ओवरऑल हम लोग यहाँ पे तीन सिमेट्रिक सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग का पहला था स्फेरिकल सिमेट्रिक केस, तो उसमें बेसिकली जो गॉस लॉ है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैसे सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताया गया हम लोग यहाँ पे। तो आपको ये माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि स्फेरिकल सिमेट्रिक केस कब होता है, ठीक है, और कैसे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, और जो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसे कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ ओनली, ठीक है, आर रहता है, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिक केस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग को देखने वाले हैं कि ये जो अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे या इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सिस्टम का हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल आदि, ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ था हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे चार्ज सिमेट्रिक जो स्फेरिकल सिमेट्रिक केस के लिए हम लोग का। तो इससे हम लोग यहाँ पे जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग आप देख सकते हैं कि ई डॉट डी एस है ना, ई इज ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन, और डी एस हम लोग यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में होगा स्फेरिकल सिमेट्रिक केस में हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो चार्ज इनक्लोज किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये आपको, ठीक है, माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ सिलिंड्रिकल में भी हम लोग यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जो टोटल जो हम लोग यहाँ पे जो कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस है ना, ये आपको माइंड में रखना है कि इसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में होंगे, वहीं पे कंट्रीब्यूशन होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा उसके कारण हम लोग यहाँ पे। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस केस में आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओनली कर्व सरफेस में आया था हम लोग यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। सिमिलरली उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको बताया था नेक्स्ट हम लोग प्लेन सिमेट्री। तो प्लेन सिमेट्री का आपको बहुत सिंपल आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे फॉर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केस में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो कंडक्टिंग मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी प्लेन को, ठीक है, यहाँ पे चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिग्मा, तो जो चार्ज है वो दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग सीट हो जाएगा। उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू ईच हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन होगा। और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर नॉन कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे चार्ज, ठीक है, ओनली चार्ज वन साइड आएगा, तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे हैं, हाँ, ये हम लोग तो इससे इससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हॉलो हम लोग यहाँ पे स्फीयर हम लोग का होगा, है ना। उस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे मेथड से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको बताया गया हम लोग, राइट। यहाँ पे देख के हम लोग आप कि डायरेक्टली क्वेश्चन को देखोगे और कैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो उनका प्लॉट्स है ये देखें हम लोग यहाँ पे, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखें कि स्फेरिकल सेल, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हम लोग यहाँ पे देखे, और उसके कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग रीजन हम लोग यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा फाइंड आउट कैसे करना है, ये हम लोग यहाँ पे देखें, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे कुछ टास्क आपको दिया गया था, ठीक है, तो ये इसको भी आपने ट्राई किया है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपको बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे यूज होता है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो देखना था हम लोग का। तो वो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। और उसके कारण हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री केस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और स्फेरिकल सिमेट्री केस में डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और
चार्ज इनक्लोज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो जहाँ पे चार्ज इनक्लोज आपको फाइंड आउट करना है, चार्ज इनक्लोज कहाँ से कहाँ तक है वो देखना है। इन साइड के लिए 0 to r तक होगा, ठीक है, और आउट साइड के लिए 0 to कैपिटल R तक ही चार्ज रहेगा, ठीक है, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखें, तो इन साइड हमको मिला कि रो इन साइड इज इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और आउट साइड इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आया था हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाले थे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो हम लोग का होगा, और आपको कुछ टास्क ये वाला दिया गया था, तो ये टास्क आप लोगों ने किया होगा आई थिंक, ठीक है, ये टास्क को आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आप ये कंक्लूजन निकाले थे कि अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड आउट करना है फॉर स्फेरिकल सिमेट्री केस, अगर रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है या रो इज ए फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखें। और इफ रो इज ए फंक्शन फंक्शन ऑफ आर है और आर टू द पावर एन पे डिपेंडेंस है, ठीक है, आर टू द पावर एन पे डिपेंडेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड हो जाएगा आर टू द पावर एन प्लस वन, और पोटेंशियल हो जाएगा ये एन एन प्लस, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो इससे आपको जो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कि पोटेंशियल किसी न किसी पॉइंट पे जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, और उससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखने के क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने का यही मोटिव है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन दिया रहेगा, तो कैसे सेम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है हम लोग यहाँ पे टू गेट द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आए थे स्पेरिकल सिमेट्री के बाद हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोग यहाँ पे हॉलो सिलेंडर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या इन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग सिलेंडर पे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो आपको जो स्फेरिकल सिमेट्री या सॉरी सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस का जो कैसे सॉल्व करना है वो पहले से ही बता जाए गया था, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो केस देखे थे हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो उस केस में कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड हम लोग यहाँ पे देखें। तो हॉलो सिलेंडर है तो इनसाइड कुछ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे चार्ज, ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था। और आउट साइड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 पाई r l से हम लोग यहाँ पे आउट साइड हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग। तो बाई सिग्मा आर बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे देखें कि आउट साइड इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे 1/r, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ई आउट साइड, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे देख सकते हो 1/r आर स्क्वायर था, सॉरी स्फेरिकल में, है ना, स्फेरिकल में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर भी देखे हम लोग यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पहले लाइन चार्ज डेंसिटी देख लिए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी देखे, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे देखे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखे हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे जब देखे, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ई इन साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारे पास यहाँ पे क्यू इन क्लोज, ठीक है, या वॉल्यूम में रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, ये हो जाएगा। और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये तो हम लोग का पे था ही सरफेस इंटीग्रेशन से बाद, तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ठीक है। स्पेरिकल में क्या था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा सा माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। तो ई इन साइड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखो यहाँ पे आर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई आउट साइड इज इक्वल टू यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, राइट, बेसिकली रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे क्या है, ई आउटसाइड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो सिलेंडर के केस में हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेंडर के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सिलेंड्रिकल केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ, ठीक है, इफ रो इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन, सिलेंड्रिकल सिमेट्री के केस की बात में कर रहे हैं, है ना, हम लोग यहाँ पे
इससे पहले तो स्फेरिकल के लिए हम लोग अभी जनरलाइज कर चुके थे, तो ये हम लोग पे अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस केस में हम लोग यहाँ पे ई इन साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, ई इन साइड, ठीक है, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या है जी हम लोग यहाँ पे सिलेंडर के केस में हम लोग यहाँ पे, लेट्स चेक हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, राइट। This तो meeting is इलेक्ट्रिक being recorded. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दोनों के लिए, सिलेंडर हो या स्फीयर हो, ठीक है, जब प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन होगा तो इनसाइड आर टू द पावर एल एन प्लस वन होगा, और बेसिकली डेल वी बाई डेल आर इज प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एन होगा, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो वी इनसाइड आर टू द पावर एन प्लस टू होगा, लेकिन सिलेंडर के केस में ये आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर होगा, जबकि स्फीयर के केस में क्या था हम लोग यहाँ पे, ये आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री केस ये, सिलिंड्रिकल, ठीक है, और ये हो जाएगा स्फेरिकल। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स को आपको अलग, ठीक है, नोट करके माइंड में रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम्स के पहले ये छोटा छोटा चीज़ों को आपको थोड़ा देख के जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस में क्विकली हम लोग यहाँ पे एक गेस हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जो आपको टास्क दिया गया था, है ना, उस पर आते हैं हम। तो आपको क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, देखो, ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज पोटेंशियल वी नॉट ऑन इट्स सरफेस। तो हम लोग स्फीयर के केस में इस टाइप का कर चुके हैं जी, ठीक है, आपको पता होगा स्फीयर के केस में हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल इन ए गिवन कोई भी सरफेस पे आपको दिया रहेगा, और अदर अदर प्लेसेस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन आप लोग याद कीजिए हम लोग यहाँ पे, अगर आपको वहाँ वहाँ पे उसको सही से किए होंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो लेक्चर नंबर, ठीक है, 8 और 9 जो है उसमें आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक सरफेस पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दिया है, बोला गया है हम लोग यहाँ पे देर इज नो चार्ज इन साइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। तो चार्ज फ्री रीजन हम लोग यहाँ पे दिया है, तो इसलिए आपको मैं हिंट दिया था कि लाप्लास इक्वेशन यूज करना है हम लोग यहाँ पे, और उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करना है हम लोग यहाँ पे। फाइंड पोटेंशियल इन साइड एंड आउटसाइड, है ना। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर दिया है, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको बना देता हूँ, सिलेंडर का भी क्रॉस सेक्शनल व्यू बेसिकली वही होगा, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, सिलेंडर यही होगा हमारे पास यहाँ पे, जब आप इसको देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिलेंडर है विथ रेडियस हम लोग का आर है। तो क्या बोला गया, रेडियस आर हैज पोटेंशियल वी नॉट ऑन इट्स सरफेस, तो सरफेस पे जो उसका पोटेंशियल है, ठीक है, वी है। ये बेसिकली सिलेंडर है जी, इस तरीके से हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ऐसे ही है हम लोग यहाँ पे, आप इधर से देख रहे हैं उसको, है ना, तो ऐसे ही देखिए हम लोग यहाँ पे रेडियस आर का हम लोग यहाँ पे सिलेंडर, राइट, और ये यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है, वही है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया देखो जी, इफ देयर इज नो चार्ज इन साइड एंड आउटसाइड सिलेंडर, तो यहाँ पे इन साइड हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है, आउटसाइड भी कोई भी चार्ज नहीं है हम लोग यहाँ पे, आउटसाइड तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे ऐसे ही कुछ चार्ज को कैरी करने के लिए कुछ होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे सरफेस पे भी हम लोग यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना लाइन चार्ज है, ना हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज है, ना वॉल्यूम चार्ज है ना, इसके चारों ओर मतलब ऐसे, ये सिलेंडर ऐसे है ना, हम लोग यहाँ पे खा, ठीक है, ऐसे मतलब सरफेस होगा, और इन साइड हम लोग यहाँ पे होल है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो चार्ज फ्री रीजन है हम लोग यहाँ पे, तो यही हम लोग यहाँ पे था। तो फाइंड द पोटेंशियल इन साइड एंड आउटसाइड, तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, जो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, और हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, दोनों आपको बताया गया था। जब आप फिर से एक बार रिकेप कर सकते हैं, जब स्फीयर के केस में इस टाइप का क्वेश्चन लोग बहुत किए हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए थोड़ा, पेज पलटिए, तो तभी पता चलेगा ना हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चार्ज फ्री रीजन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या किया है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल ऑन सरफेस इज गिवन, ठीक है, कितना दिया हम लोग यहाँ पे, दिस इज वी नॉट, तो नो चार्ज, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड,
तो बेसिकली क्या हो गया, चार्ज फ्री रीजन। जब भी चार्ज फ्री रीजन आएगा तो आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे यूज लाप्लास इक्वेशन, है ना। ये होता है हमारे पास यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन के लिए क्या हो जाएगा, यूज लाप्लास इक्वेशन। अभी भी तो हम लोग यहाँ पे एक दो जो लेक्चर्स पहले ही हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो बेसिकली क्या बोलता है लाप्लास इक्वेशन, कि लाप्लासियन ऑफ स्केलर पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल टू जीरो और चार्ज फ्री रीजन। ठीक है जी। तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको अभी देखना है अभी, लेकिन आपको ये जो सॉल्व करना है, ठीक है, ये किसके लिए सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए सॉल्व करना है। आपको याद होगा हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे पॉइसन इक्वेशन, हम लोग यहाँ पे आता है पॉइसन इक्वेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, टू बैक ऑफ द माइंड आपको रखना है कि पॉइसन इक्वेशन ये क्या था, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो ये कहाँ से आया था, डिफरेंशियल फॉर्म से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए थे, इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए डेल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, याद करो क्या यूज किए थे, ये पोटेंशियल इज जो हम लोग का फंक्शन ऑफ आर होगा तो क्या होता है वन अपन आर स्क्वायर, ठीक है, डेल बाई डेल आर, राइट, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर। ये इसको हम लोग का ऑपरेटर था, लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसका हम लोग ओनली रेडियल पार्ट, ठीक है, रिमेंबर। तो यही अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल केस के लिए आपको सॉल्व करना था हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज से, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे यूज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे वहाँ पे जो स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं Q1 Q2 Q3 एंड H1 H2 H3, क्या होते हैं जी हम लोग यहाँ पे, Q1 होता है हम लोग यहाँ पे R या रो, ठीक है, फाइव एंड जेड, H1 होता है वन R और H3 हम लोग यहाँ पे वन होता है। तो जो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है जी, डेल स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है वन अपॉन, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे H1 H2 H3, याद करो, डेल बाई डेल Q1, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे H2 H3 बाई H1 डेल बाई डेल Q1, ये हम लोग का होगा, प्लस इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, डेल बाई डेल Q2, टू है तो H3 H1 बाई H2 डेल बाई डेल Q2 और प्लस डेल बाई डेल Q3 के लिए भी आप लिखोगे इस तरीके से। तो ओनली, ठीक है, रेडियल पार्ट हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, V इज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड, ठीक है, जेड, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओनली रेडियल पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू यही वाला पार्ट आपको कंसिडर करना है। तो फॉर सिलिंड्रिकल केस में ये तो जनरलाइज था, सिलिंड्रिकल के लिए क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन H1 H2 H3 डेल बाई डेल आर H2 H3 अपॉन H1 डेल बाई डेल आर, यही आपको यूज करना है और इसको आपको ऑपरेट कराना है किस पे, स्केलर फंक्शन पे हम लोग यहाँ पे फाई पे इसको, या पोटेंशियल वी पे यहाँ पे ऑपरेट करूँगा तो यहाँ पे भी वी आएगा, तो वी का पहला डेरिवेटिव आएगा, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसका फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिवाइड बाई वन बाई आर। समझ में आया। तो बेसिकली लाप्लास इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन हो जाएगा
डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज 1/r डेल आर, ठीक है, आर डेल आर। वहां पे स्फेरिकल में क्या था, 1/r² था, यहाँ पे क्या था, r² था, याद करो। ठीक है, अब यहाँ पे r होगा, तो सेम इसको यहाँ पे भी सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल आर, है ना, ये इधर चले जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल आर, आर डेल वी पे ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे वी आएगा, v/डेल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, याद करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा आर डेल v/डेल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 मान ली, दैट मीन्स डेल v/डेल आर इज इक्वल टू C1/r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v इज इक्वल टू C1/r, है ना, डेल आर। फिर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 1/r हो जाएगा log r प्लस C2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन फॉर चार्ज फ्री रीजन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चार्ज फ्री रीजन। अब C1 C2 क्योंकि पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चॉइस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे C1 और C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे कोई भी सिस्टम के लिए मिल जाएगा। इसलिए तो आपको कोई भी बाउंड्रीज पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग को दिया है, उसी का यूज करके फाइंड आउट करना है जी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप सॉल्यूशन देखेंगे, इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा। तो अभी ये सॉल्यूशन है लाप्लास इक्वेशन, आप डायरेक्टली इसको माइंड में रख सकते हो, अदरवाइज ठीक है, ये थोड़ा स्टेप, मैथमेटिकल स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द सिचुएशन जो आपको गिवन है ना, हम लोग आपको जो सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंग हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला इनसाइड देखते हैं, ठीक है, इनसाइड। तो पोटेंशियल देखो इनसाइड, ये तो हो गया हम लोग का इधर, ठीक है, इनसाइड अभी देखते हैं। तो इनसाइड क्या होना चाहिए, देखो जी हम लोग यहाँ पे इनसाइड अभी देखेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर है इस तरीके से। तो इनसाइड ये आर रेडियस का सिलेंडर हम लोग यहाँ पे, नो चार्ज। तो आर बेसिकली जो स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल बोल रहा हूँ, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है जी, जेड एक्सिस से डायरेक्ट जो डिस्टेंस होता है वही आर होता है ना। ये अंदर से यहाँ पे जो जाएगा आर ऐसे एक, ठीक है, इसको घुमाओगे तो ये पूरा घूमेगा ऐसे आर, है ना, एक एक राउंड। तो वही है ना, सिलेंडर मतलब ऐसे थोड़ी है कि ये जस्ट बॉक्स टाइप का है, ये पूरा सिलेंडर है जी, है ना, ऐसे यहाँ पे उसका अंदर का एरिया है। तो आर बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो जेड एक्सिस हो जाएगा, तो ये हमारे का आर होगा। तो ये ओरिजिन है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे आर इक्वल टू 0 होगा, है ना, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ही जाएगा सिलेंडर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्यूशन आया हम लोग पे, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, फॉर चार्ज फ्री रीजन, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 log r प्लस C2। तो अगर मैं r इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो क्या आ जाता है जी हम लोग यहाँ पे, log 0 क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इन साइड एक ऐसा पॉइंट है r इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, log 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो log 0 इज इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस इन्फिनिटी। तो वही आप देखो, सेम चीज वहां पे भी यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, याद करो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इन साइड एक ऐसा पॉइंट रहता था हम लोग यहाँ पे आर इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाता था हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इन्फाइनाइट हो जाएगा।
तो आर बेसिकली है क्या, आर इज डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो हम लोग यहाँ पे है, आप देखिए जब हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो इफ नो चार्ज, ठीक है, क्या होगा, चार्ज नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो पोटेंशियल तो कुछ कांस्टेंट हो सकता है या कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल इनफाइनाइट नहीं हो सकता हम लोग का। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो C1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। याद करो स्फेरिकल में भी यही चीज हम लोग करते थे, विच इंप्लाइज C1 मस्ट बी जीरो। इन साइड के लिए बात कर रहा हूँ हम लोग। तो इसलिए तो इन साइड भी यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट, यानी कि द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस आएगा हमारे पास यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इन साइड, ठीक है, C1 मस्ट बी जीरो, क्या यहाँ पे आएगा, इन साइड, यही चीज हम लोग वहां पे भी यूज किए थे, हम लोग को याद करो जब हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करने में, ठीक है। तो इन साइड C1 मस्ट बी जीरो, अदरवाइज पोटेंशियल बिकम इनफाइनाइट ऑन एक्सिस। तो V इन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू सरफेस वैल्यू, सेम चीज जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन साइड इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट, सरफेस का जो सिलेंडर है। तो एक हम लोग यहाँ पे इन साइड का मिल गया। नाउ कमिंग टू द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड कैसे करेंगे हम लोग, तो आउटसाइड दोनों के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, आउटसाइड के लिए हम लोग यहाँ पे, तो आउटसाइड के लिए लगेगा सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन, क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, v इज इक्वल टू क्या है, C1 log r प्लस C2। देखो ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे रीजन तो हर रीजन पे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, चार्ज फ्री रीजन, आउटसाइड भी तो चार्ज फ्री है ना, आउटसाइड ऑल्सो नो चार्ज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करें, जहाँ पे भी चार्ज फ्री रीजन है हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन वहाँ पे अप्लाई करना है हम लोग यहाँ पे, चार्ज फ्री रीजन में हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, आपको दो चीज चाहिए, एक हम लोग यहाँ पे चाहिए, दो रिफरेंस पॉइंट चाहिए हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन में, ठीक है, ऐसा तो है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहला चीज यहाँ पे यूज करना है, पहला यूज आउटसाइड के लिए यहाँ पे पहला चीज हम लोग यहाँ पे यूज करना है, जो आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, कि पोटेंशियल कहीं ना कहीं पे हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे किस वैल्यू के आप आर के लिए पोटेंशियल जीरो होगा, या आर का क्या वैल्यू से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। सेकेंड हम लोग यहाँ पे यूज करना है, यूज द पॉइंट, ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज गिवन। तो उसी ने किसी पॉइंट में पोटेंशियल गिवन है, तो उसको तभी तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा जी, राइट। तो एक चीज यहाँ पे देखेगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखेगा हम लोग यहाँ पे कि सिलेंडर इज इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन, इस लॉन्ग सिलेंडर बोले, लॉन्ग सिलेंडर मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन, हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन। तो इसका मतलब क्या है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक रेफरेंस पॉइंट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग भाई सिलेंडर का खुद ये पोटेंशियल इटसेल्फ या जो सिस्टम इटसेल्फ एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट, तो वहां तक हम लोग यहाँ पे उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते हम लोग यहाँ, ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको नोट करके लिखा है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। यही पोटेंशियल वाला चीज ना हम लोग यहाँ पे जब क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन वाला पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको देखोगे कि यही रेफरेंस पॉइंट का हम लोग डिस्कशन होता है, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है कि इसलिए कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, तो टू गेट द रेफरेंस पॉइंट, टू नो
रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, देखो ये वाला जो मैं ये जो लाइन लिखा हूँ ना, इसका इंपॉर्टेंस आप समझ में आया होगा जब एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस जो जस्ट लेक्चर में किए थे अभी हम लोग, कि चार्ज हम लोग को दिया था तो पोटेंशियल जो आपको पूछा था कि हम लोग यहाँ पे रो इज समथिंग दिया था, तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑप्शन से कैसे चेक करना है। तो टू गेट द रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे भी मैं लिखा था हम लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि यूज, ठीक है, कि पोटेंशियल कहीं ना कहीं पे जीरो हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो v इज इक्वल टू सी वन लॉग आर प्लस सी टू है, तो यहाँ पे लेट पोटेंशियल कौन सा पॉइंट पे जीरो पता नहीं है इस, ठीक है, बिकम जीरो एट सम पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, लेट्स से आर इज इक्वल टू ए, लेट्स से एग्जांपल के लिए आर इज इक्वल टू ए, उस पॉइंट पे हम लोग का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो बेसिकली पोटेंशियल को मैं जीरो कर दूंगा जी, सी वन लॉग ये पॉइंट को मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ प्लस सी टू, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा रिलेशन सी टू इज इक्वल टू माइनस सी वन लॉग ए। अब कहाँ पे जीरो है पता नहीं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देयर फोर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अभी v इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी टू का वैल्यू हमको मिल गया, तो v इज इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सी वन लॉग आर और माइनस सी वन लॉग ए, सी टू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो जाएगा जो v इज इक्वल टू, ठीक है, सी वन लॉग आर बाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको एक ही पॉइंट अभी फाइंड आउट करना है जी। तो क्या क्या है हम लोग यहाँ पे बताया यहाँ पे कि a इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल बिकम जीरो, ठीक है, यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि a इज ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है।